जिस समय मैया ने लेकर जहारवीर को बौहर में पहुंचाया, जिस जगह लीला घोड़ा महाराज विराजमान है, 18 मन की शिला लगी है और उस शिला में जहारवीर महाराज ने अपने मैया के चरणों का वंदन किया है, अपने भुजाओं से उस शिला को हटा दिया। मेरे प्यारे भाई प्रेमियों, जहारवीर जी में उस गुफा में पहुंचे, गोगा जी महाराज ने देखा, जैसे ही गोगा जी ने देखा, लीला घोड़ा महाराज ने आते देखकर जहारवीर को प्रणाम किया। जहारवीर महाराज ने भी लीला घोड़ा को प्रणाम कर लिया। लीला घोड़ा कहने लगे, कहो भैया कैसे आए हो? जहारवीर कहने लगे, बस वैसे यूं ही चले आए। लीला घोड़ा बोले, गुरु भाई ये मानव जाति बड़ी ही मतलब की जाति है, मतलब के पास सिवा मानव जाति के पास में कोई दूसरा धर्म नहीं है। जहारवीर सोचने लगे, बाजी वाह, ये अश्व हमसे कहता है कि पूरी मानव जाति केवल मतलब की है। जहारवीर महाराज कहने लगे, वो कैसे? बोले भैया सच तो ये है कि सारी योनियां जो है वो भोग योनि है, लेकिन मानव योनि केवल कर्म योनि है, कर्म प्रधान विश्व रचना। लेकिन कर्म करना है, अपना कर्म ही सुख देता है और अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है और कर्म मिटा जीवन, अपने अपने कर्मों की बात है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देंगे। लीला घोड़ा कहने लगे, बोले भैया किसी मतलब से आए होंगे। जहारवीर कहने लगे, नहीं नहीं। बोले भैया इसमें बुराई नहीं, बालक का जन्म होता है, जब बालक को माँ की जरूरत होती है, माँ के सिवा उसके भूख को मिटाने वाला कोई दूसरा साधन नहीं होता, तो वो बालक एक पल अपनी माँ को छोड़ने को तैयार है। माँ अगर 10-15 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो बच्चा रोने लगता है। लोग कहने लगते, बोले माँ को ही पहचानता है। और जब वो बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर मोहल्ले में पड़ोस में घूमने चला जाता है, लेकिन जब संध्या को उसको लेटने की और भोजन की व्यवस्था होती है तब उसे माँ याद आती है। और जब और बड़ा हो जाता है, जब बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तो माँ बाप की याद कब आती है? जब पैसों की जरूरत होती है। आज मेरे प्यारे भाई प्रेमियों, सच ये है, लीला घोड़ा कहने लगे, बोले भैया बालक जब बड़ा हो जाता है और बाहर पढ़ने जाता है तो अंत समय उसे माँ और पिता की तब याद आती है जिस दिन विद्यालय की फीस देनी होती है, जिस दिन विद्यालय के रूम का किराया देना होता है, भोजन की व्यवस्था और ट्यूशन की फीस की आवश्यकता। मेरे प्यारे, लीला घोड़ा कहने लगे, जब वो बालक बड़ा हो जाता है और जब उस बालक का विवाह हो जाता है तो माँ और पिता बाहर वाले कमरे में होते हैं, लेकिन खाने का जो अच्छी चीजें होती है वो सीधे अंदर वाले में पहुंचती है। वो उन माँ बाप को भूल जाता है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, माँ बाप के सिवा। इसलिए ये मानव जाति बड़ी ही मतलब की है, मतलब के सिवा इस मानव जाति के पास कुछ नहीं।